अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear children, today we will study chapter number 9 of mathematics of class metric. I hope that you have book, notebook, pencil, etc. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book. प्यारे बच्चों, इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। डियर चिल्ड्रंस, आज जो टॉपिक जो हमारा है, जो हम सीखेंगे वो रेशियो, द डुप्लीकेट रेशियो, द सब डुप्लीकेट रेशियो, द ट्रिपलिकेट रेशियो, proportions, कंटिन्यू proportion, वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब के बारे में मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बता चुका हूँ। जो हमने एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व की थी, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 19 तक हम सॉल्व करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी तवज्जो यहां पर होनी चाहिए। शुरू करते हैं। टॉपिक वेरिएशन, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल्स टू। यहां पर हमें क्या मालूम करना है? फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। यहां पे थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है। क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1, 6 and 18। सपोज दैट x बी द थर्ड प्रोपोर्शन इज 2x। इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो है आपका x। अब हम देखते हैं इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। 6:18 मीन 18:x। ये जो सेकंड वाला है इसको आप दोबारा लिखेंगे। इसको 6:18 मीन 18:x। अब आपने क्या करना है, 6 को आपने x यानी कि लास्ट वाली टर्म से कंबाइन होगी और 18 से, तो 6x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 18। ये रूल आपको मालूम होना चाहिए कि हम प्रोपोर्शंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। मीन्स 6 को हम कंबाइन करेंगे x से और 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से। अब आप देखेंगे 6 इस x से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। जो भी टर्म मल्टीप्लाई करती है वो नीचे आके उससे डिवाइड करती है। आपने क्या करना है, 6 को 18 से डिवाइड कर देना है। जब आप 6 को 18 से डिवाइड करेगा, 6 1 6, 6 3 18। आपने इसको से डिवाइड कर दिया, रिमेनिंग में आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 3। x इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 18 3 54। अब आप देखें जो इसका जो x निकला वो 54, यानी कि इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो है 54। अगर फर्स्ट 6 है, सेकंड 18 है, तो इसका थर्ड जो प्रोपोर्शन है वो है 54। तो सिंपल सॉल्यूशन करना है आपने। यहाँ पर आपने करना कुछ भी नहीं है। जो सेकंड है उसको आपने दोबारा लिखनी है आपने, और उसके बाद उसको सपोज कर आपने थर्ड को वो x है आपके, आपने सिंपल सॉल्यूशन करना है, सॉल्व कर देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब आपने क्या मालूम करना है, इसका मीन मालूम करना है। पहले हम
फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन मालूम है, अब हमें मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है बिटवीन इनके दरमियान 1/3, सपोज दैट मीन प्रोपोर्शन एक्स, उसका जो मीन प्रोपोर्शन एक्स क्या है वो एक्स है, आपने सपोज कर लिया वो टर्म क्या है आपकी एक्स है, 1/3 रेशो एक्स मीन एक्स रेशो 27। आपने क्या करना है वही सॉल्व करना है उसको। सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म को हम लास्ट वाली टर्म से कर देंगे और सेकंड को सेकंड से कर देंगे। अगर आप देखें 1/3 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 और सेकंड को सेकंड से कर दिया x मल्टीप्लाई बाय x। हम इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर 3 1 3 3 9 27। आपने क्या करा इसको इससे डिवाइड कर दिया, कैंसिलेशन कर दी, फर्स्ट को फर्स्ट से कर दिया, सेकंड को सेकंड से कर दिया, x को x से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 1 3 3 9 27। आपने इसको इसे डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। चूंकि हमें प्रोपोर्शन मालूम करना और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर इस स्क्वायर को हमें रिमूव करना होगा। इस रिमूव के लिए यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों पे मैंने रेडिकल लगा दिया, स्क्वायर रूट उस पर भी लगा दिया, स्क्वायर रूट उस पर भी लगा दिया। प्यारे बच्चों आपको पता है कि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है, ये मैथ्स का एक रूल है कि आप स्क्वायर से रेडिकल आप कैंसिल कर सकते हैं। स्क्वायर से आपने रेडिकल कैंसिल कर दिया इज इक्वल्स टू रेडिकल 9, और रेडिकल 9 जो इक्वल है वो किसके इक्वल है 3 के, क्योंकि 3 3 9 होता है, तो अगर इसके पेयर बनते हैं तो ये 3 आता है, तो रेडिकल 9 इक्वल है किसके 3 के, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको मीन वाला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपने मीन प्रोपोर्शन मालूम करना है। मीन प्रोपोर्शन मालूम करने के लिए आपने थर्ड मीन प्रोपोर्शन को आपने सपोज करा है x को, जिस तरह से हमने यहाँ पर करा था। अब जो 1/3 रेशो x, अब देखें जो सेकंड वाला वो x, उसको मैंने दोबारा x कर दिया। मैंने कहा था जो सेकंड वाला उसको आप दोबारा कर देंगे, फिर रेशो 27, फिर आपने इसका सिंपल सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन के बाद इसका रेडिकल लिया, रेडिकल के जो इसका जो आंसर आया x इज इक्वल्स टू 3, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन है वो x इज इक्वल्स टू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 12, इसका पार्ट 2। सेम वैसे ही आपने सॉल्व करना जैसा भी आप पार्ट 1 में सॉल्व कर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स। फाइंड करना है आपने 4 नंबर्स। क्या फाइंड करना है आपने 4 नंबर्स मालूम करना है। विच आर प्रोपोर्शनल सच एज दैट देयर सम इज 40, उनका जो सम है वो 40 है। द रेशियो ऑफ द थर्ड टू फोर्थ 3:5, और उनका जो रेशियो है थर्ड एंड फोर्थ वो है 3:5, एंड द डिफरेंस, और उनका जो डिफरेंस है द सेकंड एंड फोर्थ इज 5, और उनका जो डिफरेंस है सेकंड एंड फोर्थ वो है 5। तो प्यारे बच्चों पहली बात आप इस प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करें, समझें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर आपसे मालूम करना है फाइंड 4 नंबर्स। आपने 4 नंबर्स मालूम करने हैं जो आपको दे रखे होते हैं प्रोपोर्शंस में, जिस तरह से भी आपने पहले मालूम करा। विच आर प्रोपोर्शन सच एज दैट देयर सम, कह रहा जो उन सब का जो सम है वो 40 है, उनका जो सम है वो 40 है। द रेशियो ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ, उनका जो थर्ड एंड फोर्थ जो रेशियो वो 3:5 है, एंड और द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ, और सेकंड और फोर्थ का जो डिफरेंस है वो 5 है। हमें 4 नंबर्स मालूम करने हैं। सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट द 4 नंबर्स आर, आपने सपोज कर ली जो 4 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, A, B, C एंड D। विच आर प्रोपोर्शंस, अगर आप इनके प्रोपोर्शंस करें तो A:B प्रोपोर्शन C:D। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर AD इक्वल है किसके, BC के। फर्स्ट को लास्ट से मैच कर दिया, सेकंड को सेकंड से मैच कर दिया, तो AD इक्वल है किसके, BC के। हमने कह दिया इक्वेशन 1 है। जिस तरह से हम रेशियोज को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को थर्ड से मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आपने A को D से कर दिया और B को C से कर दिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो अब आपकी कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी,
सम्स की, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 40। क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है सम इज 40, उनका जो सम है वो क्या निकलेगा 40 बनेगा। तो हमने सम कर दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को, इन चारों नंबर को हमने कर दिया इक्वल है किसके 40 के। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इसका थर्ड टू फोर्थ, थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो, अगर आप इसका थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो देखो तो सी एंड डी है, थर्ड रेशो और फोर्थ रेशो सी एंड डी है, और फर्स्ट और सेकंड रेशो ए एंड बी है। तो यहां पर बात कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ इक्वल है किसके 3:5 के, मींस 3/5 के। यहां से हमने सी को एलिमिनेट कर लिया, सी इज इक्वल्स टू डी, इसे डिवाइड करा, ऊपर 3 से जाके मल्टीप्लाई करेगा 3D/5, यानी कि इक्वेशन 3 है। आगे एंड डिफरेंस, डिफरेंस मींस माइनस, और किसका डिफरेंस है सेकंड एंड फोर्थ का, तो सेकंड एंड फोर्थ कौन से हैं बी एंड डी, बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 5। अगर यहां से हम बी को एलिमिनेट करें, बी इज इक्वल्स टू माइनस का डी इक्वल के बाद प्लस का 5, इसको कह दिया हमने इक्वेशन 4 है। तो प्यारे बच्चों आप स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने इक्वेशन 1 ले ली, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, यहां से आपने इस ए को एलिमिनेट कर लिया, ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी। अब आपने क्या करा यहाँ पे इक्वेशन 1 को आपने दोबारा लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 40। ए की जो वैल्यू है वो बी सी अपॉन डी है, प्लस बी, बी की जो वैल्यू है वो 5 प्लस डी है, प्लस सी 3D/5 प्लस डी, डी की कोई वैल्यू नहीं है, प्लस डी सेम इसी रहेगा, इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। आपने यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 40 के अंदर आपने इनको वैल्यूज को आपने क्या करा प्लेस कर दिया, a की वैल्यू प्लेस कर दी, b की वैल्यू प्लेस कर दी, c की वैल्यू प्लेस कर दी, और d की वैल्यू कोई नहीं, हमने d एज इट इज लिख दिया। अब आप देखें कि BC अपॉन डी प्लस 3D/5, अब यहां पर भी d और यहां पर भी d है, d में को d में प्लस करेंगे 2d हो जाएंगे, प्लस का 5 इक्वल के बाद माइनस का 5 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि BC अपॉन डी प्लस इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है, 5 और 2d के नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, आपने इसका एलसीएम ले लिया, 5 और 1 का 5 आ गया, 5 5 से कैंसिल, 3d, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10, 10d, तो क्या हो जाएगा ये BC अपॉन डी प्लस 3d प्लस 10d/5 इज इक्वल्स टू 40 में से 5 को माइनस करेंगे 35, तो सिंपल आपने जब माइनस करे तो 35 हो गया। तो यकीनन आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आपने सिंपल सॉल्यूशन करना, आपने सॉल्यूशन पर गौर करना है कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। जब आपने इसको इससे माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद 35 आ गया, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर भी 3d है प्लस 10d, ये दोनों वैल्यूज d की हैं तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, 3d प्लस 10d तो इज इक्वल्स टू 13d, BC अपॉन डी प्लस 13d/5 इज इक्वल्स टू 35। यहाँ से मैंने 1/d को एलिमिनेट कर लिया, 1/d BC, चूंकि 1 से अगर दोबारा मल्टीप्लाई करूँ सेम वही हो जाएगा, प्लस 13d/5 इज इक्वल्स टू 35। 1/d B की वैल्यू जो है वो है 5 प्लस डी और C की वैल्यू 3d/5, मैंने दोबारा वैल्यूज में प्लेस कर दी, मैंने अगेन प्लस 13d/5 इज इक्वल्स टू 35, D की कोई वैल्यू प्लेस नहीं कर सकता तो इस वजह से D सेम ही रहेगा, नीचे वाले D से ऊपर वाले D कैंसिल हो गया, रिमेनिंग में आप देखें ये 3 5 प्लस डी से मल्टीप्लाई करेगा, 3 5 जा 15 और 3 को D से मल्टीप्लाई करेंगे 3d और नीचे रिमेनिंग में 5 रहेगा, प्लस 13d/5 इज इक्वल्स टू 35। अब आप क्या करेंगे इसमें 15 प्लस 3d प्लस 3d/5 इज इक्वल्स टू 35,
अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब मैं आपको इसमें एक और बात बता दूं, ये एक्चुअल 13D है, यहाँ पे मैं 1 लगाना भूल चुका हूँ, ये 13D है। 13D में 3 प्लस करेंगे, जब आप 13D में 3 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16D हो जाएगा, 16D। अब आपके पास यहाँ पर 16D प्लस 15/5 इज इक्वल्स टू 35। 15 प्लस 16D इज इक्वल्स टू 175। 16D 175 माइनस ये प्लस का 15 है, इक्वल के बाद ये माइनस का 15 हो जाएगा। 16D इज इक्वल्स टू 175 में से आप 15 को माइनस कर दें, 160 हो जाएगा। तो D इज इक्वल्स टू 160/16, तो D इज इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड हुई वैल्यू वो D की हुई है। अब हम मालूम करेंगे ABC की वैल्यू मालूम करेंगे। तो आप परेशान नहीं होइएगा, वहां पर 13 है, 13 में 3 प्लस करेंगे तो ये 16D हो जाएंगे, आपसे परेशान नहीं होइएगा। पुट D इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 4। D की वैल्यू पुट कर देंगे इन इक्वेशन 4 से, जिससे हमें B की वैल्यू मालूम हो जाएगी। B इज इक्वल्स टू 5 प्लस D, 5, D की वैल्यू 10, 10 में 5 प्लस करें 15, तो B की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई है। पुट D इन इक्वेशन 3, अब 3 में पुट कर दें। C इज इक्वल्स टू 3D/5, D की वैल्यू आपने 10 रखी, इसको सॉल्व कर दिया। 3 को 10 से सॉल्व करा, 3 10 30, 30 को 5 से सॉल्व करा 6, तो 5 6 30। तो यहाँ पर A की जो C की वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम करनी है A की, इसको पुट कर देंगे आप इन इक्वेशन में। A इज इक्वल्स टू BC/D। अब आपने यहाँ पर B और C की वैल्यू रखी अपॉन D की वैल्यू 10 रखी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 5 2 10, 5 3 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2, 3 2 1 2 2 3 6, कैंसिल कर दिया दोबारा अगेन मैंने, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 9, तो A की वैल्यू 9 हो गई है। द रिक्वायर्ड नंबर इज 9 15 6 एंड 10। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे चारों नंबर मुझे मालूम हो गई कि हमें 4th नंबर मालूम करने थे ABCD। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर आए वो 9 15 6 एंड 10, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करने हैं, आपने सेम इसी तरह से ही है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 16 पर। इफ x वेरिएस डायरेक्टली y एंड x इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 15, फाइंड x एंड y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमारे पास दो y की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल्स टू 15, y इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 9 और x हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन बात है कि हमने लिखा है यहाँ पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। तो x इज इक्वल्स टू k जो है वो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शनली है यहाँ पर, वेयर k इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनली। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर हमने के लिए y इज इक्वल्स टू 15 दो ले लिया। x की वैल्यू पे हमने 9 रखा, y की वैल्यू पे 15 रखा। जो टर्म मल्टीप्लाई करेगी नीचे आके उससे वो डिवाइड करेगी। अब आप देखें 15 जो कि मल्टीप्लाई करेगा नीचे के डिवाइड करेगा, जब आप डिवाइड कर देंगे तो k इज इक्वल्स टू 9/15। अगेन दोबारा वही रखेंगे, x इज इक्वल्स टू ky, अब y इज इक्वल्स टू 10। अब हम रखेंगे y इज इक्वल्स टू 10 और चूंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, x इज इक्वल्स टू, अब देखें k की वैल्यू क्या आ गई 9/15 मल्टीप्लाई बाय y की जो वैल्यू 10। दोबारा मैंने इसको कैंसिलेशन कर दिया, 5 2 10, 5 3 15, 9 2 18/3, फिर आप 3 को 18 से डिवाइड कर दें 6 हो जाएगा। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 भी होमवर्क है, इसी तरह से आपने करना है इन्वर्सली इसको। क्वेश्चन नंबर 18, if a is directly proportional to shows that b is directly proportional to a। सॉल्यूशन पर आएंगे, a is equals to kb, k means कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से b को एलिमिनेट करें, b is equals to a अपॉन k, तो b is equals to 1/k और a आ जाएगा। यहाँ पर हमने बता दिया कि b is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a के, तो b जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही a के। तो इसका पार्ट 2 भी इसी तरह से आपने खुद सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरह से सॉल्व करना आपने, जो भी आपके सामने रखा हुआ है।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।